नमस्कार, मैं अतुल कश्यप और आप देख रहे हैं मीडिया हंटेड न्यूज। आज का खास प्रोग्राम हमारे किसान भाइयों के लिए है। आज आप जानेंगे गौमूत्र और गोबर से बनने वाला वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर कैसे बनता है और इसके क्या क्या लाभ और फायदे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शुभम श्रीवास्तव पहुंचे विनोबा आश्रम और विनोबा आश्रम के अमर सिंह जी से की खास बातचीत। आइए जानते हैं कितना अहम है किसानों के लिए गौमूत्र और गोबर से बनने वाला वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर। देखिए पूरी रिपोर्ट। मौजूद हूँ वर्तारा विनोबा सेवा आश्रम का गौशाला यहाँ कहा जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद जो है वो कैसे बनती है। गौशाले में है इस समय हम मौजूद हैं और हम आपको एक एक बारीकी से हर चीज़ दिखाएंगे कि गौशाले में किस तरीके से गौमूत्र का प्रयोग होता है और गाय के गोबर से किस तरीके से खाद बनती है जो किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है। हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी जो हैं, यहाँ कंपोस्ट जो खाद बनती है उसको बनाने में और उसकी देख रेख करने में अमर सिंह जी हैं, जो कि विनोबा सेवा आश्रम के गौशाले को पूरी तरीके से देखते हैं और उस खाद को बनाने में पूरा सहयोग और अपना पूरा मन लगन सब कुछ लगाते हैं। अमर सिंह जी, किस तरीके से ये खाद बनती है और क्या किन किन कामों में आती है और किसानों की किस तरीके से लाभ पहुँचाती है? जी, आप इस समय गौशाला में खड़े हैं। सामने अगर देखेंगे तो ये हमारी गाय हैं, जो कुछ गाय यहाँ पर खुले शेड में बंधी हुई। अब यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें गोबर की आवश्यकता है जी। तो गोबर हमारे पास गाय हैं, आज की तारीख में हमारे पास 100 गौवंश है और उनके गोबर को इस तरीके से हम लाके एक पिट में जी 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 चौड़ी हौदी है, गोबर को यहाँ पे गौशाला से गोबर को उठा के यहाँ पे लाए और इसको ठंडा किया। करीबन हफ्ते और 10 दिन तक पानी डाल के उलट पुलट करके इसको ठंडा कर लिया। जब हमने जान ली कि गोबर में अब गर्मी नहीं है जी, हाँ, कि केचुआ इतनी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगा जी। कैसे केचुआ डाला जाता है और इस गोबर को यहाँ स्टॉक किया जाता है, इसके ऊपर पानी भी डाला जाता है, लेकिन हमारे कुछ दर्शक जो हैं उन किस तरीके से बताएंगे कि केचुआ कहाँ पर डाला जाता है? सर्वप्रथम जो हम गोबर गौशाला से उठाए और इस पिट में उसको हफ्ता 10 दिन ठंडा किया। गोबर ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारे जो पिट हैं जो जिनकी चौड़ाई 3 फीट है, लंबाई आवश्यकता अनुसार है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर जो हमारे पिट की जो लंबाई विशेष है वो 15 फीट है। 15 फीट लंबे, 3 फीट चौड़े और 1 फीट गहरे। जब इस हौदी का फीट हमारा ठंडा हो गया तो इन पिटों में हम उस ठंडे फीट को भरते हैं। ठीक, भरने के बाद उसमें हम केचुआ को डालते हैं और पानी का छिड़काव करते हैं। 40% गोबर में नमी हर समय बनी रहे, ऐसा हम उसकी व्यवस्था कर देते हैं कि समय समय पर पानी देते रहते हैं। अमर सिंह जी ने यहाँ तक की विधि बताई है। अब हम आपको वो स्टॉक दिखाएंगे जहाँ पर गोबर से खाद जो है वो बनती है और केचुआ किस तरीके से डाला जाता है। थोड़ा केचुआ भी दिखाने की कष्ट करेंगे अमर सिंह जी? हाँ, बिल्कुल। ये हमारे जो आप देख रहे हैं हमारे पिट हैं, इनमें सब में केचुआ हमारा पड़ा है। अगर केचुआ को देखेंगे जी तो इस तरीक़े से केचुआ अपना कार्य कर रहा है, पिट में पड़ा और इस फीड को खा रहा है। हाँ, इसको फीड को ये इस तरीके से ये हमारा केचुआ फीड को खा रहा है और 40 से 45 दिन में एक गोबर को हमारे वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर देता है। लगभग एक जो है ये पूरा फॉर्म बना हुआ है जिसमें लगभग 15 कुंटल आपने बताया था कि इसमें गोबर आता है। तो इस केचुआ को खाकर ये बाहर निकाल देता है, तो इसमें कितनी लगभग एक ही फीड में बन जाती है खाद आपकी? अगर हमने 15 कुंटल गोबर को एक पिट में डाला है तो कंप्लीट उससे हमें 5 कुंटल कंप्लीट छनी छनाई वर्मी कंपोस्ट मिलेगी। शेष थोड़ा छानन जो होगा छनी हुई वो दोबारा हम उसको केचुआ और उसके अंडे को दोबारा पिट में डाल सकते हैं। तो एक जानकारी और चाहिए, जो अन्य खादें जो हैं जैसे डीएपी है, यूरिया है, ये कहाँ तक हमारे इसके लिए लाभदायक हो? ये कितना वर्क करती है, वो कितना वर्क करती है? इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? भाई जी, अगर हम
रासायनिक खाद यूरिया डीएपी फास्फोरस सुपर की बात करते हैं, ये रासायनिक खादें हैं। ये हमारी फसल को तत्काल में तो एक अच्छा कर रही, लेकिन इसका जो भविष्य परिणाम है कि फ्यूचर में वो हमारी ज़मीन को आज की तारीख में ख़राब कर रही हैं। जबकि हमारी ज़मीन का जो प्रमुख भोजन है ना कि केमिकल फर्टिलाइजर बल्कि कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, जो अगर आप पीछे 30 वर्ष पीछे चले जाएंगे तो हमारे किसान गर्मी के दिनों में अपने खेतों में खूब घूरा डालते थे। वो हमारा गांव का तैयार किया हुआ कंपोस्ट था। तो आपने देखा कि अमर सिंह जी ने यहाँ तक की जानकारी दी है। अब हम उनसे कहेंगे कि वो उस गोदाम की मुझे उस गोदाम का लोकेशन दिखाएं जिस गोदाम में वो रासायनिक खादें, इस तरीके ये सारी खादें बनाते हैं जो गोबर से बनाए जाते हैं, केमिकल, वो सब दिखाएं। जी अमर सिंह जी, गोदाम पे आए हैं जो अमर सिंह जी हमें एक एक चीज़ से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि वो छनकर खाद ऐसी कौन सी तैयार होती है जो किसानों के लिए वाकई लाभदायक है। अब आप देखेंगे कि पिट से जब खाद हमारी कंप्लीट हो गई 50 दिन में, तो पिट से निकालकर सीधे यहाँ वर्मी कंपोस्ट प्रकल्प में लाए। यहाँ पर उसकी छनाई करते हैं और छनाई करने के बाद आगे आएंगे। ये हमारा बिना छना हुआ वर्मी कंपोस्ट पड़ा और यहाँ से हमारा छनी हुई वर्मी कंपोस्ट है। यहीं से हम अपने किसान भाइयों को और हमारे फसल के फूलों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, नर्सरी करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, आज वो हमारे किसान तो भाई। शाहजहाँपुर में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपसे जुड़े हैं और ऐसी जानी मानी हस्तियाँ बहुत सी होंगी जो आपसे जुड़ी हैं और आपकी खाद ही लगाना पसंद करते हैं। हाँ जी, इस विषय में अगर आप जानेंगे तो हमारे पास डॉक्टर्स जुड़े हैं। उदाहरण के तौर पर कमला नर्सिंग होम हमसे जुड़ा है, निपुण नर्सिंग होम हमसे जुड़ा है, डॉक्टर माथुर साहब हमसे जुड़े हैं, आज बहुत से डॉक्टर्स हमसे जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ा है सरकारी तंत्र हमारी खाद लेने के लिए, उद्यान विभाग है, वन विभाग है, ऐसे और कुछ हमारे जो नर्सरी तैयार करते हैं प्राइवेट अपनी, वो कई 7-8 लोग नर्सरी वाले जुड़े, लवली नर्सरी है, आलम नर्सरी आदि जैसे लोग हमसे जुड़े जो खाद खरीदते। और फिर हमारे किसान भाई भी अपने आलू की फसल है, गन्ने की फसल है या धान गेहूं की फसल है, उसके लिए भी हमारे यहाँ से खाद को ले जाते हैं। चलिए, इस खाद के बाद अब हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो अमर सिंह जी ने स्पेशल कुछ बनाई हैं। अमर सिंह जी, वो चीज़ें आप दिखाइए जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जिनकी व्याख्या की थी, तो उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज़, ताकि हमारे दर्शक जाने, हमारे किसान भाई जाने और तमाम जनता जाने कि इस खाद से अच्छा और क्या क्या है और किस किस तरीके से आपने बनाया है, कितनी मेहनत की है, क्या क्या डाला है। अभी हमने केवल गौशाले से प्राप्त गोबर के विषय में चर्चा जो आपसे की है, जो आपको बताया है कि गोबर से तो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते ही हैं, लेकिन गाय एक हमें और पदार्थ देता है जिसको हम कहते हैं गौमूत्र। गौमूत्र ये हमारा ये ड्रम हमारे पास है, उसमें गौमूत्र कलेक्ट है। जी 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 जी, हाँ, ये गौमूत्र। अब गौमूत्र से बनाते हम जी अर्क गौमूत्र भी बनाते हैं और गौमूत्र से कुछ रसायन बनाते हैं जिसका हमने अपने यहाँ नाम भी दिया है कामधेनु रसायन जी, जो फसल के लिए हमें उर्वरा शक्ति चाहिए और कीड़े मकोड़ों जो हमारी फसल को प्रभावित करते हैं उनके नियंत्रण करने के लिए भी हमें चाहिए, तभी हम किसान को सफल उत्पादन दे पाएंगे। तो वो कौन सी चीज़ है ऐसी जो आपने बनाई है जिसे आप मुझे दिखाना चाहते हैं। अब हम कामधेनु रसायन बनाते हैं, तो उसमें हमने गौमूत्र का प्रयोग किया है जी, धतूरा का प्रयोग किया है, अकौआ का प्रयोग किया है, कंजी का प्रयोग किया है, नीम का प्रयोग किया है और कनेर का प्रयोग किया है। तो सर ये रसायन किस किस काम में आता है। फसल पर लगने वाले, चाहे वो रस चूसक कीड़े हों, तना छेदक कीड़े हों और फल छेदक कीड़े हों,
और पत्ती चूसक कीड़े हों, उन पे ये सब हमारा कामधेनु रसायन कारगर सिद्ध हुआ है, जैसा हमने प्रयोग में किया है। जैसा कि हमारे लोग जानेंगे वो किस तरीके का होता है, क्या आप कुछ दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे हम। ये इससे हम अपना कामधन कलेक्ट करते हैं। बस इस तरीके से हम कामधेनु रसायन को एक बर्तन में टपकाते हैं और उसके बाद कलेक्शन करके फिर अपने किसानों को अपनी फसल पर कीड़ा नियंत्रण करने के लिए किसान को देते हैं। तो ये रसायन जो है जो आप किसान को देते हैं, इसके बारे में कुछ एक जानकारी और देंगे। तो ये जो तमाम जो खाद और कीटनाशक दवाएं पड़ती हैं, इससे हम लोगों की सेहत पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर इसे छिड़का जाए फसलों पे तो इससे कोई एक्शन या रिएक्शन किसी तरीके का होता है या नहीं? जहाँ तक हम जान पाए हैं कि जो हमारे जैविक उत्पाद हैं, ऐसा हमारे उन्होंने वैज्ञानिकों ने बताया है, उनके जानकार लोगों ने बताया है कि ऑर्गेनिक उत्पादन से जो ऑर्गेनिक चीज़ें बनी हैं, उनसे हमारे शरीर पर या हमारी फसल पर कोई भी दुष्परिणाम उसके नहीं जाते हैं, ऐसा हमारे जानकार लोगों का भी कहना है। इस प्रोडक्ट के अलावा भी और कोई प्रोडक्ट आपने ऐसा तैयार किया है जो फसल में लगने वाला हो? जी जी बिल्कुल, वो भी दिखाना चाहेंगे आप? वर्मी कंपोस्ट ये एक हुआ, ये हमारे पास ये ड्रम जो भाई जी आप देख रहे हैं, इसमें हमारा है जीवामृत। जी जीवामृत हम 5 वस्तुओं से बनाते हैं। जी। गाय का गोबर, गाय का देसी गाय का गौमूत्र, बेसन, गुड़ और पीपल या बरगद पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी। उदाहरण के तौर पर अगर हम 10 लीटर जीवामृत बनाते हैं तो उसके लिए हम 1 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गोबर, 1 किलो बेसन, 150 ग्राम गुड़ और 1 मुट्ठी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, और इनको सबको एक में मिला के ये खाद हमारी 7 दिन में तैयार हो जाती है। 7 दिन बाद इसको बना के, जिस दिन से बनाए 7 दिन में हम अपने खेत में सीधा, ये हमारी लिक्विड में खाद है और स्प्रे में एक फसल को बहुत अच्छा ग्रोथ देती है। दूसरा हमारे पास जीवामृत के बाद फिर हम घन जीवामृत बनाते हैं। जी जी। तो घन जीवामृत, ये ड्रम हमारा छोटा सा है, इसमें ड्रम में आप देखेंगे जीवामृत इस समय मेरे हाथ में है और घन जीवामृत मेरे हाथ में है। इसको हम गोबर को सुखा के, उसको कूट के, छलने से छान करके और जीवामृत से इसका शोधन करके ये जीवामृत जो है ये किन किन कामों में आता है? हमारी भूमि पर उगने वाली जितनी फसलें हैं, जी जी। उन सभी फसलों में जीवामृत, घन जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट और तमाम हमारी कंपोस्ट जितनी हैं, गोबर से बनी या परिसमठ से बनी, सब कंपोस्ट हमारी भूमि के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, आज मीडिया 100 ने आपको गाय से, गोबर से प्रयोग होने वाली चीज़ें, जो किसानों के हित में और उनके काम आने वाली चीज़ें और जो भविष्य के लिए भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, उन चीज़ों से आपको रूबरू कराया। मीडिया 100 शाहजहाँपुर से शुभम श्रीवास्तव।